आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। क्रांतिकारी सुशीला दीदी का जन्म 5 मार्च 1905 को पंजाब के गांव में हुआ था। जालंधर कन्या महाविद्यालय में पढ़ते हुए उन्होंने बहुत सी राष्ट्रीय कविताएं और प्रेरणा गीत लिखे। सभी क्रांतिकारी प्यार से उन्हें दीदी कहकर बुलाते थे, और हो भी क्यों ना, वे हर क्रांतिकारी संघर्ष से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। काकोरी कांड के लिए उन्होंने अपनी शादी के गहने दिए, तो लाहौर षड्यंत्र कांड में फरार भगत सिंह की कलकत्ता में रुकने की व्यवस्था की। दिल्ली में वायसराय की ट्रेन उड़ाने की योजना बनी तो दीदी को कलकत्ता से दिल्ली आना पड़ा। क्रांतिकारियों के मुकदमे लड़ने के लिए वे नाटक खेलकर धन जुटाती। दिल्ली असेंबली बमकांड के क्रांतिकारियों को जेल से छुड़ाने की योजना बनी तो वे कलकत्ता से नौकरी छोड़कर दिल्ली आ गईं। राखी के अवसर पर भगत सिंह को लिखे उनके पत्र को प्रकाशित करने वाले संपादक को जुर्माने के साथ 6 साल की कैद हुई। उनके नाम 2 वारंट निकले और पकड़वाने वाले को 2000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई। आजाद की शहादत के वक्त भी दीदी इलाहाबाद में थी। क्रांतिकारी घटना दिल्ली की हो, लाहौर की या कोलकाता की, दीदी हर जगह मौजूद दिखाई देती हैं। वे सभी क्रांतिकारियों की बहन जो थीं। अरे यार, अभी तक ये चाय नहीं आए। अरे दद्दा, अरे चाय भेजो ना। अरे आ गई चाय। ये लो चाय और ये गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। अच्छा सुनो, कचौड़ी में चटनी डालूं क्या? हाँ दादा, थोड़ी चटनी मुझे भी डालो। हाँ, ये खट्टी वाली। हाँ लो ना, ये लो भैया, तुम भी लो। ये कागज करो उधर और कचौड़ी करो अंदर। ए भैया, कागज इधर उधर मत फेंको, लाओ मुझे दो, मैं डाल देता हूँ कचरे के डब्बे में। अरे किशन, वो कचौड़ी वाला कागज देना जरा। अरे ये क्या? ये तो क्रांति संग्राम किताब का पन्ना है। ये उस्ताद भी कुछ ध्यान नहीं देते, बस रद्दी समझकर फेंक दिया। क्या बात है दादा, क्या बहुत काम का है ये कागज? अरे ये सिर्फ कागज नहीं है, शहीदों की अमर गाथा है। ये तो शहीदों के लहू से लिखा गया गीत है। तो सुनाओ ना दादा हमको भी। हाँ भैया, सुनाओ। हाँ सुनाता हूँ। मेरे पास कॉलेज के कुछ लड़के अक्सर आते हैं, वो आज भी आने वाले हैं। मैं उन्हें सुनाऊंगा तो आप लोग भी सुन लेना। चलो मैं जरा कुछ काम वाम देख के आता हूँ। तो कहाँ देर हो गई तुझको? अरे मैं तो घर पे रह गया था, तू कहाँ रह गया था? मैं आ रहा था, गाड़ी पंचर हो गई रास्ते में। अच्छा। और नमस्कार काका। नमस्कार बेटा। हाँ काका, आ तो गए हम, मगर आज कोई बहाना नहीं चलेगा। आज ये मत कहना कि काम पर कोई नहीं है। आज तो हम कहानी सुनेंगे ही। क्यों भाई? हाँ क्यों नहीं। हाँ सुनाइए काका। अरे सुनाऊंगा। वो देखो, वो भी बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारे आने का और कहानी सुनने का। सुनने वाले राजी हैं, बस देर है तो सुनाने वाले की। जल्दी कीजिए काका। देखो बेटा, ये बात है सन 1927 की। दिन 8 अप्रैल। गर्मी की शुरुआत हो गई थी। बीए फाइनल के विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाएं दे दी गई थी। परीक्षा शुरू होने में 5 मिनट का समय था। भाई सब पर्चा अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हल कीजिएगा। हाँ, और अपने अपने स्थान पे बैठे। ये अखबार आपका है क्या? जरा मैं देख लूं। हे भगवान, ये क्या? लखनऊ के रिंग थिएटर का नाटक समाप्त। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी। हे भगवान, ये क्या हो गया? देखिए मार साहब, वो सुशीला गिर गई है और बेहोश हो गई है। अरे भाई शांत रहिए आप लोग, शांत रहिए। चलिए अपनी अपनी सीट पे जाइए सब लोग, अपना प्रश्न पत्र हल कीजिए, मैं देखता हूं। सुशीला क्या हुआ? ये लो,
पानी पियो। हाँ, अब बोलो, कैसा लग रहा है? हाँ, अब ठीक लग रहा है। काम के साथ बड़ा नाम है करने वाले, देश पर मर गए किस शान से मरने वाले, सर हथेली पे लिए जान से ये खेल गए, देश आजाद हो इस वास्ते सब झेल गए। हटिए हटिए, दूर हटिए भाई, हवा आने दीजिए। सुशीला, इतना कहकर सुशीला फिर बेहोश हो गई और फिर उस दिन परीक्षा नहीं दे सकी। सुशीला का जन्म 5 मार्च 1905 को पंजाब के दंतो चहुड़ गांव में हुआ था। परिवार राष्ट्रभक्त और आर्य समाजी था। अरे बधाई हो डॉक्टर साहब, कन्या ने जन्म लिया है आपके घर। अरे घर चलिए और पूरे गांव में मिठाई बंटवाइए। हाँ, चलता हूँ। अरे पहले 1-2 मरीज देख लूं। हाँ भाई, ये दवा लो, 2-2 घंटे से देते रहना, आपकी बिटिया पूरी तरह ठीक हो जाएगी। फीस? अरे नहीं, मुझे फीस नहीं चाहिए, इसकी मिठाई बच्चों को खिला देना, समझे? अरे डॉक्टर साहब, पूरा दंतचूड़ा गांव मिठाई खाने के लिए तैयार है। अरे सब बहुत खुश हैं। हाँ, खुश क्यों नहीं होंगे, बिटिया ने जन्म लिया है भाई, शुभ संकेत है हमारे गांव के लिए। आइए चलिए। अरे भाई पंडित जी, डॉक्टर करमचंद के यहाँ कन्या ने जन्म लिया है। जरा पोती देखो भाई, बच्ची का भाग्य। हाँ, बिल्कुल। आज तारीख 5 मार्च सन 1905। हाँ भाई, जन्म का समय क्या है? सुबह 4:30। हाँ, तो 4:30। शुभ समय, कन्या भाग्यवान है। नाम स से शुरू होगा। ये सुशीला, तय रहा, सुशीला। कन्या धनवान होगी, पर धन से नहीं, सेवा भाव से, मान सम्मान से, देश प्रेम से। और क्या चाहिए, ये भी सेवा भाव से ही विश्वास कर रहा हूँ। और ये रही आपकी दक्षिणा। वो सही कहावत है, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। अरे वाह। देखिए डॉक्टर साहब, कन्या के चेहरे पर तेज तो देखिए। डॉक्टर साहब, एकदम झांसी की रानी लगती है। आप पलक देखती है। सच कह रहे हो भैया, मुझे लगता है ईश्वर ने मेरी सुन ली है। इसका कपाल तो देखो, कितना उभरा हुआ है। बेटी, तुम चलना, खुद चलना। तुम्हारे पैरों की छाप देखकर लोग मंजिल तक पहुंचे। तुम्हारे कदम राजमहल नहीं, गरीबों के झोपड़ों तक जाएं। यही मेरी कामना और आशीर्वाद है। बेटी, तुम चलना, खुद चलना, तुम चलना। सन 1926 हिंदी साहित्य सम्मेलन देहरादून के लिए सुशीला जी चल पड़ी। ए भाई, रुको, क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो उसको? एक मिनट, आप जरा शांति बनाए रखिए, मुझे बात तो करने दीजिए उसे। हाँ, एक मिनट। क्या सबूत है इसने चोरी की है? क्यों भाई, तुमने सचमुच चोरी की है? नहीं बहन, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कभी चोरी नहीं की। मेरे पिताजी बीमार हैं, देहरादून अस्पताल में भर्ती हैं। मैं 2 दिन से भूखा था, मैंने तो रोटी उठाकर खा ली थी बस। अरे झूठ बोलता है ये, रोटी के बहाने चोरी कर रहा था। और चोरी तो चोरी है, रोटी की हो या पैसे की। क्यों भाई? मैं चोरी नहीं की। छोड़ दीजिए इसे, छोड़िए। ये लो तुम्हारी रोटी के पैसे।
इंसान की परिस्थिति तो देखो, रोटी खिलाओगे तो पुण्य ही मिलेगा। बस हाथ उठाया, मारना शुरू कर दिया। दीदी, मैं चोर नहीं हूँ। आओ भाई, इधर आओ, तुम मेरे साथ आओ। चलो, हाँ मान लिया तुमने चोरी नहीं की। देखो, मैं भी देहरादून जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलो और अपना जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दो। तुम्हारे पिताजी की देखभाल मैं करूंगी। भारत माँ को आजाद कराने के लिए कुछ करो इस समर में। दीदी, मुझे जीने का उद्देश्य मिल गया है। आज से मेरा अपना कुछ नहीं, सब भारत देश का है। उसी के लिए जीना है, उसी के लिए मरना है। हम सब एक हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शुरू हुई है जंग हमारी, जागी है भारत की हर नारी। दशा भाइयों की जिसने न जानी, कौन कहेगा उन्हें हिंदुस्तानी। वाह वाह, क्या बात है। बहन, मेरा नाम भगवती चरण है। आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है। सुशीला है नाम आपकी इस बहन का। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे एक और क्रांतिकारी भाई मिला जिसके विचारों में आग है। भाई बहन देहरादून में बिछड़े और फिर कुछ दिनों बाद जालंधर में मिले। सुशीला बहन, सुशीला बहन। कौन है? मैं हूं, आपका भाई। अरे भगवती चरण भैया, आप यहाँ जालंधर में, और वो भी अचानक। और ये कौन है? ये तुम्हारी भाभी दुर्गा है। अरे वाह, नमस्ते भाभी। आइए दुर्गा भाभी। हमें हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के पर्चे गोपनीय ढंग से लोगों तक पहुंचाने और किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। भैया, ये भले ही मेरा पहला क्रांति कार्य है, लेकिन आप अपनी बहन पर भरोसा कीजिए। इस पर्चे के वितरण से जालंधर में तहलका मच गया। अपराधी की खोज में पुलिस सक्रिय हो उठी, पर नतीजा ठन ठन गोपाल। कुछ समय के लिए सुशीला को जालंधर छोड़कर कलकत्ता में रहना पड़ा। अरे कहने को तो मेरा नाम सेठ छज्जूमल है, पर अपनी बेटी के लिए इस कलकत्ता शहर में एक अच्छा अध्यापक नहीं ढूंढ सका। जी सेठ जी। हाँ हाँ, बोलो बोलो, तुम कौन हो जी? सेठ जी, मुझे जालंधर कन्या विद्यालय के संचालक लाला देवराज ने भेजा है आपकी बेटी की देखरेख और अध्यापन के लिए। अरे वाह बेटी वाह, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। देवराज जी बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी, वो कई बार मुझसे कह चुके थे। सही कहा है किसी ने, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। आओ बेटी आओ। हाँ, ये रहा तुम्हारा कमरा, और सामान यहाँ रख दो और मैं भोजन के लिए कह देता हूँ। ठीक है बेटा? और हाँ बेटा, तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े तो बेझिझक कह देना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। अरे वाह, कितना हवादार कमरा है। वो सामने सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगे हैं। जरूर ये रास्ता राजपथ तक जाता होगा। साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, इस नारे की तख्ती उठाकर सुशीला भी जुलूस में शामिल हो गई। यहाँ सुशीला की मुलाकात प्रसिद्ध क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस से हुई। प्रणाम सुभाष बाबू। अरे बस बस, क्या नाम है तुम्हारा? सुभाष बाबू, पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने उद्देश्य में सफल हो जाऊं। हाँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने तुम्हारा नाम पूछा है। आपकी बहन का नाम सुशीला है। मैं सुभाष चंद्र बोस बनना चाहती हूँ। तुम सुशीला रहकर ही क्रांति संचालन कर सकती हो।
मैं तुम्हारे भीतर एक सुलगती आग देख रहा हूँ। आगे बढ़ो और अंग्रेजों के खिलाफ ज्वाला बनकर फूट पड़ो। मुझे काम दीजिए, मैं सिर्फ घर बैठे चूल्हा नहीं फूंकना चाहती। हाँ सुशीला, मैं समझ गया तुम क्या चाहती हो। ये लो तिरंगा। सुभद्रा, तुम भी साथ जाओ। साइमन, वापस जाओ। साइमन, कमीशन वापस जाओ। साइमन, कमीशन वापस जाओ। ऐसे ही एक दिन अचानक भगवती चरण सुशीला से मिले। भैया, आप यहाँ कलकत्ते में? समझो मेरा फरारी जीवन आरंभ हो गया। कलकत्ता आऊं और तुमसे ना मिलूं। अभी मैं किसी होटल में ठहरूंगा, फिर उचित अवसर देखकर कलकत्ता छोड़ दूंगा। भैया, मेरे होते हुए आप होटल में नहीं रहेंगे। देखो बहन, तुम खुद एक अन्य परिवार के साथ रह रही हो। मैं तुम्हारे साथ रहा तो सेठ छज्जूराम के ऊपर भी संकट आ सकता है। भैया, ओखली में सर दिया है तो मूसल से क्या डर? जो होगा देखा जाएगा। आप चलिए मेरे साथ। मकान के दूसरे हिस्से में भगवती चरण रहने लगे। अचानक एक दिन तार आया। चलो सुशीला, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन भैया, बोलो तो सही, क्या बात है? तार में क्या लिखा है? घबराने की तो बात नहीं है ना? लाइए, मुझे दीजिए तार। चिंता मत करना, मैं भाई के साथ पहुंच रही हूँ। तुम्हारी दुर्गावती। दुर्गावती? भैया, क्या मैं ठीक समझ रही हूँ? हाँ सुशीला, तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो। चलो चलकर देखते हैं कि क्या बात है। भैया, ये लो, पिस्तौल साथ में रख लो, क्या पता कब काम पड़ जाए। हाँ हाँ, दो। चलो जल्दी स्टेशन चलो, ट्रेन का टाइम हो रहा है। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। देखो ट्रेन आ चुकी है। मैंने कहा था ना कि हम लोग लेट होंगे। अब क्या करें भैया? अरे रुको 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 रुको, वो देखो सामने उस यूरोपियन साहब को और साथ में वो मेम। वही है तुम्हारी दुर्गा भाभी। वाह, दुर्गा भाभी। भाभी, जैसा तुम्हारा नाम है ना, वैसा ही काम तुमने कर दिखाया है। धन्य है भारत की नारी। भगवती ने अपनी पत्नी और यूरोपियन वेशधारी भगत सिंह को पहचान लिया। उन्हें विश्वास हो गया सैंडर्स को भगत सिंह ने ही मारा है। तो सुशीला ने उनसे कहा, 1-2 दिन होटल में रहो, फिर घर आ जाना, यही ठीक रहेगा। सही अर्थों में वो सबकी दीदी थी। उनकी ममता सब क्रांतिकारियों के लिए एक जैसी थी। एक दिन ऐसा हुआ। भगवती भैया और सुखदेव भैया, मैं भी आपके कारखाने में बम बनाना सीखना चाहती हूँ। देखो सुशीला बहन, अब तुम एक लड़की हो और यहाँ लड़की आएगी जाएगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और हो सकता है पुलिस को भी शक हो जाए। अच्छा, लड़की नहीं आ सकती ना? ठीक है, तो मैं सिख लड़का बनकर बम बनाना सीखूंगी और इस तरह मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा और मैं बम बनाना भी सीख लूंगी। ठीक है, चलो तो कल सिख लड़का बन के आना। हाँ हाँ। लेकिन ज्यादा दिन वो वहां रह न सकी। उन्हें फिर महिला बनना पड़ा। इस बीच बम बनाते समय भगवती चरण की मृत्यु हो गई। दिन था 28 मई 1930। उधर भगवती भैया शहीद हुए और इधर 2 बम मकान में अपने आप फट गए। हमें इसी समय ये घर छोड़कर जाना होगा। चलो दुर्गा भाभी, मेरी सहेली सत्यवती के यहाँ चलते हैं। कुछ दिन तक तो वो अपनी सहेली के यहाँ रही। फिर आजाद ने उन्हें दिल्ली भेज दिया। दिल्ली पहुंचने पर उन्हें अपने पुराने परिचित वकील श्याम मोहन की याद आई। सुशीला दीदी ने वकील साहब का मकान भी खोज लिया। वकील साहब, एक बार आप ही ने कहा था मेरा घर क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित स्थान है। हाँ, मैंने कहा था और आज भी कहता हूँ, देशभक्ति के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। धन्यवाद वकील साहब। श्याम मोहन वकील साहब ने सुशीला दीदी और क्रांतिकारियों का साथ दिया।
अरे चंद्रशेखर आजाद जी, क्या वकील साहब के यहाँ हथियार रखना सुरक्षित होगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी आप भी मेरे साथ ही चल रहे हैं, चल के देख लीजिएगा। ठीक है, आइए आइए। सुशीला बहन, सुशीला बहन, दरवाजा खोलो। मैं चंद्रशेखर आजाद। नमस्ते पंडित जी, कहिए कैसे आना हुआ? और ये कौन है? नहीं नहीं, घबराइए मत, मास्टर जी अपने ही आदमी हैं। अच्छा। सुशीला, तुम पे जिम्मेदारी और बढ़ गई है। तुम्हें कभी दिल्ली, कभी मेरठ, तो कभी कानपुर भागना होगा। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि भगत सिंह को कैसे छुड़ाया जाए। लेकिन पंडित जी, ये कैसे पता चले कि भगत सिंह क्या चाहते हैं? हम में से कोई भी लाहौर जाकर उनसे मिल तो सकता नहीं। हाँ, इसी सवाल ने परेशान तो मुझे भी कर रखा है। पंडित जी, यदि ये काम कोई महिला करे तो पुलिस को कोई शक नहीं होगा। कहते तो आप ठीक हैं। बहन सुशीला, क्या तुम लाहौर जाके भगत सिंह से भेंट कर सकती हो? पर आजाद भैया, आपको क्या लगता है, क्या मैं इस काबिल नहीं? अरे नहीं नहीं, तुम काबिल हो, तुम में हिम्मत है। अच्छा, तो जाओ और लाहौर जाकर पता लगाओ कि भगत सिंह के बचाव के लिए हमें क्या करना है। भगत सिंह, तुमसे मिलने कोई औरत आई है। मुझसे मिलने? औरत? हाँ, चलो। कौन आया है मिलने? कौन? सुशीला बहन तुम? लो भैया, पहले ये रोटियां खाओ। मक्के की रोटी और साग है। भैया, हम जल्द ही तुम्हें छुड़ा लेंगे। देखो सुशीला बहन, पुलिस को तुम पे शक हो जाएगा। अब तुम यहाँ मत आना। मैं क्रांतिवीर भाइयों की बहन हूँ, इन गोरे बंदरों से नहीं डरती। अरे भैया, जब मौका मिलेगा जरूर आऊंगी, आप मेरी चिंता मत करना। बस मेरी यही कोशिश है कि किसी तरह आपको इस जेल से छुड़ा लूं। तुम परेशान मत हो बहन, और भाइयों से कहना वो काम जारी रखें। मेरे ना रहने से कुछ नहीं होगा। आज़ादी के लिए मैं अपनी कुर्बानी दूंगा। तुम जाओ, अलविदा। नहीं भैया, मैं गांधी जी से बात करूंगी कि वो अंग्रेज सरकार से सीधी वार्ता में तुम्हारी सजा के बारे में बात करें। नहीं बहन नहीं, तुम ऐसा मत करना। मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। सुनिए आप, हाँ इस तरफ आइए, आपको साहब बुला रहे हैं। अच्छा भैया, मैं चलती हूँ। लगता है पुलिस को शक हो गया है। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। जाओ बहन, अलविदा। चलो संतरी जी। हाँ आइए। संतरी भैया, तुम चलो, मैं जरा उधर होकर आती हूँ। हाँ जल्दी आओ। मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। अरे सरकार, वो औरत भाग गई। अरे मुझे उसने बोला कि मैं वो अभी आती हूँ और वो पता नहीं कहाँ गया। पुलिस को शक तो हुआ, पर सुशीला चकमा देकर भाग निकली। भगत सिंह उन्हें अपने बचाव के लिए मना कर चुके थे। आजाद के कहने पर वो गांधी जी से मिली, पर भगत सिंह को छुड़ाने की बात बन न सकी। और 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। भैया, भैया तुम अकेले ही चले गए। क्या अपनी बहन की याद भी नहीं आई तुम्हें भैया? 23 मार्च 1931 को मेरा छोटा भाई भगत सिंह भी शहीद हुआ। लेकिन दुर्गा भाभी, मुझे इनका अधूरा काम पूरा करना है। मैं करूंगी इनका काम पूरा। बाद में सुशीला दीदी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गई और 1932 का अधिवेशन, जिसे अंग्रेज सरकार ने गैर कानूनी घोषित किया था, उसमें अपना योगदान दिया और गिरफ्तार की गई। मुकदमा चला। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तुमने कानून तोड़ा है, तुमको सजा मिलेगी। आप जेल में चक्की पीसो।
मुझे जेल का कोई डर नहीं है। भारत माता की जय। अपना पूरा नाम बताओ। मेरा नाम इंदुमती है, और इसके अलावा मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानती। ओके, 3 माह की जेल और ₹200 का जुर्माना। तुमको C क्लास जेल मिलेगी। मैं जुर्माना नहीं भरूंगी। तो 1.5 महीने की सजा और भुगतो। That's it। कोई गम नहीं। शीश कटे घर बार छिने, उजड़े चाहे शरीर हमारा। न झुके थे न झुकेंगे, बदल देंगे सागर की धारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। 4.5 माह की सजा काटने के बाद सुशीला दीदी दिल्ली चली गईं और श्याम मोहन वकील साहब के साथ रहकर क्रांति का संचालन करती रहीं। एक दिन अचानक पुलिस ने उनके मकान को घेर लिया और सुशीला की सहेली ने ही मुखबिरी की थी। कौन है बाहर? मैं हूँ, मैं सुशीला दीदी की सहेली। तुम पुलिस के साथ? गद्दार! तुम यहाँ से नहीं भाग सकती। सब तरफ पुलिस है, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। एक महीने सुशीला दीदी को थाने में रखा गया। उन पर कोई मुकदमा नहीं चल सका। उन्हें कहा गया 24 घंटे के अंदर दिल्ली छोड़कर चली जाए। दिल्ली से सुशीला पिता के पास पंजाब चली गई। 1 जनवरी 1933 को श्याम मोहन वकील साहब के साथ उनका विवाह हो गया और वो हो गई सुशीला मोहन। ये 2 क्रांतिकारियों का सुखद मिलन था। काका, क्या फिर सुशीला दीदी घर गृहस्थी में रम गई? नहीं, सुशीला दीदी जैसे लोग जीवन में कभी शांत नहीं बैठते। आज स्त्री, पुरुष, बच्चों सभी के लिए सुशीला दीदी प्रेरणा है। अरे हमें सीखना है कैसे सुशीला दीदी ने असहाय गरीब लोगों के लिए और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जीवन का नया रास्ता बताया। अपने सुख दुख भूलकर अपने जीवन को निस्वार्थ सेवा यज्ञ में झोंक दिया और जीवन के अंतिम दिनों तक काम करती रहीं। हाँ काका, इस कागज में भी लिखा है कि सुशीला दीदी ने 13 जनवरी 1963 को इस संसार से विदा ली, सबको चलते रहने की प्रेरणा देकर। हाँ, वो कहती थी ये अनमोल जीवन तभी बचेगा जब स्वस्थ रहेगा तन और मन। वाह भैया वाह, सुशीला दीदी तो हम सब के लिए प्रेरणा है। निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तत्व भक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तन लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। स्वराज्य हो ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।